अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज मैं आपसे अपना ईद का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ और जो मैंने डेकोरेशन की, जो मैंने खाना वगैरह बनाया वो आपके साथ भी शेयर करूँगी। ये सब डेकोरेशन मैंने रात में कर ली थी क्योंकि ज़ाहिर है सुबह उठ के टाइम नहीं होता है कि आप सब डेकोरेट करें। और ये जो मैंने बच्चों के लिए कैंडी का बनाया था, ये मैंने अपने तीनों बच्चों के लिए बनाया था क्योंकि उन्हें कैंडीज़ बहुत पसंद है। तो ये भी मैंने उनसे उनके लिए एक सरप्राइज़ ही तैयार किया था। मून के शेप का बनाया था और इसका जो डीआईवाई है वो इसकी वीडियो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी, ताकि अगर आप भी बनाना चाहें अपने बच्चों के लिए तो आसानी से बना सकें। ज़ाहिर है चाँद रात को आधी तैयारी तो चाँद रात बल्कि 90% तैयारी तो चाँद रात को ही करनी पड़ती है, क्योंकि ईद के दिन तो इतना टाइम होता नहीं कि आप कोई तैयारी करें या कोई डेकोरेशन करें। तो मैंने चाँद रात वाले दिन ही सारी अपने सबके बच्चों के और अपने कपड़ों पे इस्त्री कर ली थी, सारी डेकोरेशन कर ली थी। बच्चों को मैंने सरप्राइज़ प्रेजेंट दिए थे, वो भी उनसे मैंने छुपा कर पैक वगैरह कर लिए थे और सब कुछ डेकोरेट कर लिया था। बेटा तो मेरे साथ था, उसने थोड़ी मेरी हेल्प की थी, लेकिन मेरे हस्बैंड सो चुके थे और मेरा छोटा वाला बेटा भी सो चुका था और जो मेरी बेटी थी वो अपने कमरे में बैठी मेहंदी लगा रही थी। तो बेटे ने मेरी हेल्प तो की थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि इन बॉक्सेस में और इन गिफ्ट्स के अंदर क्या है। ये जो 3 बॉक्सेस हैं इनके अंदर इनकी ईदी थी और इन सब पे मैंने इनके नाम लिख दिए थे, क्योंकि सारे बॉक्सेस एक तरह के बनाए थे ताकि सब जब सुबह सब अपनी अपनी ईदी खोलें तो उनको पता हो कि उनका बॉक्स कौन सा है। बाकी इन तीनों के गिफ्ट्स थे और ये जो बैग रखा हुआ है ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट लिया था। अब मैं आपको थोड़ी सी डेकोरेशन दिखाती हूँ। ये जो मैंने टैग्स बनाए हैं, ये टैग्स भी मैंने खुद से ही बनाए। इनको मैंने प्रिंट आउट करके और फिर गोल्डन कलर की शीट पे स्टिक कर दिया है। तो ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे, सिंपल सा डीआईवाई था और मैं इसका शूट करना भूल गई थी। लेकिन ये कि बहुत सिंपल है, आप कोई भी गूगल से डिज़ाइन उठा के उसको प्रिंट करके और उसको कट आउट करके और इस तरह से गोल्डन शीट पे बना के आप ये इस तरह के टैग्स तैयार कर सकते हैं। उसके बाद रात में ही मैंने अपनी ये टेबल सेट कर दी थी, प्लेटें वगैरह स्पून वगैरह सेट कर दिए थे। और ये ईद की डेकोरेशन के लिए मैंने फ्रेम में ईद का भी प्रिंट आउट करके वो भी सब लगा दिया था। और ये सारी डेकोरेशन मैंने इस तरह से कर ली थी। पहले मैं आपको रात का व्यू दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने रात को सारी डेकोरेशन की थी और सब जा चुके थे, सो चुके थे, इसलिए मैंने कहा मैं आराम से ये एक दफ़ा पूरा ओवरऑल व्यू जो है वो शूट कर लूँ और उसके बाद फिर आपको दिन का दिखाऊंगी। ये गिफ्ट जो है ये भी मैंने अपने सबसे छोटे बेटे के लिए लिया था और इसमें क्या है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। बाकी सारे गिफ्ट्स भी इनके अंदर क्या है और ईदी कितनी कितनी है ये सब भी मैं आपको भी आगे चल के दिखाऊंगी। इस तरह से जो ये ईद मुबारक का बैनर है ये भी मैंने डीआईवाई ही बनाया था। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हो मेरी, तो मैंने रमज़ान का जो बैनर बनाया था वो भी मैंने खुद से ही बनाया था। तो उसी तरह से बनाया था, बस थोड़ा सा शेप चेंज कर दिया था। अब ये सुबह हो गई थी, ईद का दिन था और मैंने कहा कि सुबह की जो रोशनी में, जो सन की रोशनी में जो एक खूबसूरत सा लुक आता है, मैंने कहा उसका भी मैं एक ओवरऑल आपको व्यू दे दूँ। तो ये सारी कैंडल्स वगैरह तो ऑन कर ली थी और ये इस तरह से सुबह के वक्त एक अपनी अलग ही खूबसूरती होती है। रात के वक्त अपनी खूबसूरती होती है लाइट्स की और कैंडल्स की रोशनी, और सुबह जो है वो उसकी अपनी खूबसूरती होती है। इस तरह फिर हमने ये नाश्ते के लिए मैंने टेबल सेट की थी, केक था, मिठाई थी, शीर खुरमा बनाया था और शामी कबाब थे। लास्ट ईयर की ईद तो कैसे गुजरी पता ही नहीं चला था, क्योंकि ना नमाज़ पढ़ने जा सके थे, मस्जिदें लॉकडाउन की वजह से बंद थी और घर में ही टाइम गुजरा था। ना कहीं जा सके थे और ना कोई हमारे घर आ सका था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा और आना जाना रहा। ज़्यादा फैमिलीज़ अलाउ नहीं थी लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद खाने में मैंने पुलाव बनाया था, टिक्के बनाए थे और रिब्स बनाए थे। नाश्ता कर लिया था, उसके बाद हमने 1 बजे तक खाना भी खा के हम फ़ारिग हो गए थे। ये उसके बाद थोड़ी सी हमने बच्चों की तस्वीरें वगैरह लीं और अहमद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि उनके लिए गिफ्ट है और ये साइकिल है। तो बस उनका बस नहीं चल रहा था कि किस तरह से जल्द से जल्द ये साइकिल उनकी खुल जाए। तो उसके बाद आखिरकार उन्होंने जो है वो पीछे पड़ पड़ के जो है वो फटाफट साइकिल खुलवाई, क्योंकि उसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और अहमद ने रात को तो नहीं देखी थी सारी डेकोरेशन और गिफ्ट्स वगैरह, जब सुबह उठ के देखे तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और बस उनका बस नहीं चल रहा था कि जल्द से जल्द ये साइकिल खुले और वो चलाएं। उसके पास साइकिल थी लेकिन वो छोटी थी और अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो फिर ये है कि हमने उनके लिए एक बड़ी साइकिल ली थी।
इसी तरह मैंने बच्चों के लिए भी गिफ्ट्स लिए थे, जो उनको ज़रूरत थी या जो चीज़ें उनको पसंद है, उसी तरह से मैंने उनके लिए उसी हिसाब से गिफ्ट लिए थे। ये अहमद साहब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि उनकी 2-3 चीज़ें थीं। उनके लिए साइकिल था, फिर ये गिफ्ट था, फिर ईदी भी थी और कैंडी का जो उन्होंने सरप्राइज़ देखा, उस पे तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि कब हम इसको खोलेंगे और खाएँगे। तो बच्चे बच्चे असल में तो ईद होती ही बच्चों की, और अगर बच्चे खुश हों तो वो ही ईद लगती है, उसी में मज़ा आता है। तो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि उनको सरप्राइज़ मिला था, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो अहमद को ये मैंने स्पाइडरमैन की वॉच दी थी, वो काफ़ी दिन से मांग रहे थे, तो मैं उनको टाले जा रही थी क्योंकि ऑलरेडी मैं उनके लिए ले चुकी थी। ये अब्दुल वासे ने फिर अपना गिफ्ट खोला क्योंकि उसके बाद अब्दुल वासे की बारी थी। उसके लिए मैंने हेडफ़ोन लिए थे क्योंकि वो प्ले स्टेशन खेलता है और वैसे भी पता नहीं कितने ले चुका है, लेकिन हर बार तोड़ देता है। तो इस बार भी मैंने उसके लिए अच्छा वाला एक हेडफ़ोन लिया था। उसके बाद अलीज़ा को परफ्यूम का तो बहुत ही क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, उसको बस परफ्यूम्स बहुत पसंद हैं। तो फिर मैंने सोचा कि उसके लिए सबसे अच्छा बेस्ट गिफ्ट ये हो सकता है कि उसके लिए परफ्यूम लूँ। तो मैंने फिर उसके लिए कैल्विन क्लाइन का परफ्यूम लिया था, जो कि उसको बहुत पसंद आया और उसको बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह तीनों बच्चों के गिफ्ट्स हो गए थे और वो बहुत खुश थे और उनको खुश देख के मैं बहुत खुश हो रही थी। उसके अलावा मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी सरप्राइज़ गिफ्ट लिया था, इसका तो उनको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था। बच्चों के लिए जो मैंने गिफ्ट लिए थे वो तो मैंने उनको बता दिए थे कि मैंने बच्चों के लिए गिफ्ट लिए हैं और ये चीज़ें ली हैं, लेकिन जो उनके लिए लिया था वो मैंने उनके लिए सरप्राइज़ रखा हुआ था। तो उनको भी काफ़ी पसंद आया और काफ़ी खुश हुए वो भी। उसके बाद जो है फिर ईदी खुलने का टाइम आया। सबसे पहले हमने छोटे से शुरू करा। अहमद ने सबसे पहले अपनी ईदी खोली और उनको बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिला क्योंकि मैंने बलून के अंदर डाल के उनकी ईदी जो है वो इस तरह से बॉक्स के अंदर रख दी थी। तो उन्होंने ये बलून पॉपअप किया और उसमें से उनकी जो है वो ईदी निकली और 2-3 इसमें चॉकलेट्स भी थी। तो वो काफ़ी खुश हुए। उसके बाद जो है वो अब्दुल वासे की बारी थी। अब्दुल वासे ने अपना बॉक्स खोला और अब्दुल वासे की ईदी भी इसी तरह से उनके बलून में ही मैंने डाल के रखी हुई थी। उसके बाद बारी थी मेरी ईदी की और फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे भी ईदी दी। तो इस तरह से हमारी काफ़ी अच्छी ईद गुज़री, गिफ्ट्स और प्रेज़ेंट रहे, सेकंड डे भी काफ़ी अच्छा गुज़रा और फिर थर्ड डे जो है फिर मैंने अपनी फ्रेंड्स को टी पार्टी पे बुलाया था। ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। मेरी फ्रेंड्स को भी काफ़ी मज़ा आया और वो घर आके काफ़ी खुश हुई और उनको मेरी सारी डेकोरेशन भी काफ़ी पसंद आई। आए मैं उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाती हूँ। कैसे हुई तुम्हारे कहाँ है मम्मा? हम ऊपर तैयार होकर आए हैं। माशाल्लाह भाई बहुत प्यारा डेकोरेट किया घर आप लोगों ने। अल्लाह नजरे बस से बचाए परवरदिगार है। बहुत ढेर ढेर खुशियाँ दे। बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। हसीन लग रहा है, हसीन जैसे आप लोग खुद हो ना वैसे ही हसीन लग रहा है। मामा तुम्हारी तो माशाल्लाह अल्लाह नजरे बस से बचाए। बहुत कहते हैं मल्टीपल जो है ना हर किस्म का उनको है ना बहुत अच्छी। अब ब्लेड गए ना आप आ जाए। तैयार हो रही है ना चलिए हम बैठ जाते हैं। चलो मैं भी बनाती हूँ। हाँ आंटी जी माशाल्लाह ब्यूटीफुल डेकोरेशन हैं, थैंक यू वेरी मच। ये हमने ईद के लिए की थी चांद रात पे। हमने भी सिर्फ आपने ही की होगी। मम्मी तो जाके सो गए थे आराम से। मैं बस सुबह देखूंगा क्या तो कर रहा आप तो है। पहले से ही तैयारी कर दी होंगी सब चीज़ों की, लाना कुछ चीज़ें लाना डेकोरेशन की। और सबकी तारीफ़ सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमने सबने थोड़ी सी तस्वीरें वगैरह ली, सबने ग्रुपिंग की क्योंकि ये तो यादगार होता है और ये तस्वीरें तो होने ही चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने मीठा खाया और तस्वीरें वगैरह लेते रहे, बातें करते रहे, इंजॉय करते रहे और काफ़ी अच्छा रहा। आई होप कि आपको मेरा ईद का व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपको भी सारी डेकोरेशन, सारी मेहनत सब बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इंशाल्लाह आगे मुलाकात होगी। इस दुआ के साथ इजाज़त लूँगी।
जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह पाक हमारे दामन को हमेशा खुशियों से भरा रखे, हमारी ज़िंदगी में सुकून और चैन और इत्मीनान दे और हम इसी तरह बेशुमार खुशियाँ मनाते और समेटते रहें अपनों के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल कर। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। एक बार फिर ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।